Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल CRS न्यूज़ में। आइए ले चले भदोही से कृष्णा दुबे की खास रिपोर्ट की ओर। उपनयन संस्कार के पवित्र मौके पर ऋतुमान कैंपस 21 फरवरी को शिरकत करेंगे। सांसद प्रसिद्ध भोजपुरी गायक मनोज तिवारी। मैं रघुवंश नारायण मिश्रा, सहसेपुर धर्मपुरान गांव का नाम है हमारे ये, और इस आवासीय परिसर का नाम हमने ऋतुमान रखा है। तो इसी आवासीय परिसर में हमारे मन में ये आया कि हमारे सनातनी परंपरा के अनुसार उपनयन संस्कार जो होता है ये बहुत बड़ा संस्कार होता है। आजकल धीरे धीरे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी तरफ लोगों का कुछ कम हो गया था झुकाव, और अन्य बहुत सारे उत्सव, जन्मदिन है, शादी है ये, लेकिन कहीं आप ज़्यादातर सुने होंगे कि यज्ञोपवीत के नाम से भी इसको जानते हैं। जनेऊ संस्कार, व्रतबंध, उपनयन संस्कार, कई नामों से इसको जाना जाता है। इसमें बच्चों को जनेऊ धारण कराया जाता है इस संस्कार में, और सनातन के अनुसार ये बहुत ही जरूरी, महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा संस्कार हुआ करता था वैदिक काल में। तो आज मैं पुनः लोगों के बीच इस संस्कार के महत्व को पुनः जागृत करने के लिए, बताने के लिए हमने ये निर्णय लिया कि अपने इस आवासीय परिसर में मैं हमारे 2 बेटे हैं जिनका नाम संदेश और आदेश है। इन दोनों बच्चों का मैं दिनांक 19 फरवरी को मुहूर्त के अनुसार मैं जनेऊ धारण करवाने का निर्णय लिया हूँ, और वो सारा उत्सव, संस्कार, पूजन इसी ऋतुमान परिसर में होना तय हुआ है। तो 19 फरवरी को होगा। उसके उपलक्ष्य में 21 फरवरी को एक विशाल प्रीति भोज, स्वरुचि भोज का आयोजन हमने किया है, और उसको आकर्षक बनाने के लिए अपने जो हमारे भोजपुरी सम्राट हैं श्री मनोज तिवारी जी, और से भी हैं, हमने उनको बुला करके उसकी शोभा बढ़ाने का निर्णय लिया। क्योंकि देखिए, भाषा और भाव, हम किसी भी उत्सव में यदि अपनी भाषा में, हम लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, हमारे पारिवारिक जनों के बीच रोजमर्रा के जीवन में भोजपुरी बोली जाती है, तो हमने ये निर्णय लिया कि यदि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना है तो हम भोजपुरी कलाकार से ही करवाएंगे। और सोचने विचारने के बाद मनोज तिवारी जी का सम्मान करना हमें बड़ा अच्छा लगा कि उन्हीं को बुलाया जाए। उनका मान सम्मान भी होगा, और हमारे भाषा और भाव की जो अभिव्यक्ति है, जुड़ाव है, ये भी लोगों तक संदेश जाएगा। ऐसी स्थिति में 21 फरवरी को मनोज तिवारी की प्रस्तुति होनी है और प्रीति भोज का आयोजन है। और आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि हमारे समस्त गांव के जो लोग हैं और आसपास के गांवों के लोग, जिला, यहाँ तक कि प्रदेश और देशवासियों से भी आग्रह है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएँ। मनोज जी का जो भी प्रस्तुति है उसका आनंद उठाएं, और ऐसे संस्कारों के लिए भी लोगों के बीच जो है एक जागृति पैदा करें कि उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुनः जो है वैदिक रीत के अनुसार सब लोग इसको महत्व देना शुरू करें और इसका उत्सव मनाना चालू करें। और एक चीज इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैं वर्तमान में सतना, मध्य प्रदेश में रहता हूं, लेकिन इस कार्यक्रम को करने का निर्णय जो हमने लिया है वो हमने अपने गृह ग्राम सहसेपुर धर्मपुरान और इसे ऋतुमान के परिसर में लेने का इसलिए निर्णय लिया कि ये हमारी जन्मभूमि है। ये बताते हुए
बड़ा हर्ष हो रहा है कि कर्म भूमि हम अपने जीवन काल में बहुत बार बदल सकते हैं। जहां हमें अवसर मिलेगा, वातावरण मिलेगा, हम अपने जीविकोपार्जन के लिए, धनोपार्जन के लिए वहां जा सकते हैं और वहां अपनी कर्म भूमि के रूप में उस स्थान का प्रयोग कर सकते हैं। वहां हम धन कमा सकते हैं, यश कीर्ति कमा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। लेकिन जन्मभूमि जो कि हमें प्रकृति प्रदत्त होता है, ये हमारे अपने द्वारा नहीं होता, तो हमको अपने जन्मभूमि को आजीवन, जो कि हम बदल नहीं सकते या द्वितीय होता है, इसका विशेष ख्याल करते हुए हमने अपने जन्मभूमि की सम्मान को, इसके गौरव को बढ़ाने के लिए हमने ये कार्यक्रम यही सहसेपुर धर्मपुराण ऋतुमान परिसर में करने का निर्णय लिया है। और ये आपके माध्यम से औरों को भी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि सब लोग यदि अपने जन्मभूमि को आजीवन, जो कि बदला नहीं जा सकता है, वहां पे किसी न किसी रूप में ऐसे आयोजन करके, कुछ निर्माण करके, कुछ लोगों की मदद करके जन्मभूमि का सृजन करते रहें, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और एक तरह से ये उनकी नैसर्गिक जिम्मेदारी भी है। और जो लोग अपने जन्मभूमि में कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये वो अपने जीवन में कोई न कोई, किसी न किसी तरह से बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, और मैं स्वयं इस प्रयोग के करके और उनसे अधिकार पूर्वक ये संदेश बताना चाहूँगा कि सभी लोग जन्मभूमि में कुछ न कुछ सृजनात्मक कार्य अवश्य करें। पुनः मैं अपने मूल प्रकरण में आता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे दोनों बेटों का चिरंजीव संदेश एवं चिरंजीव आदेश का 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार को जनेऊ धारण संस्कार, जिसको कि हम अपनी भाषा में बरुआ कहते हैं, व्रतबंध, यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार, किसी भी रूप में उसका आयोजन होना है। तत्पश्चात अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ होगा, जो कि 21 फरवरी सुबह समापन होगा, हवन पूजन होगा। उसके बाद इसी परिसर में प्रीति भोज का आयोजन है और सायंकाल 21 फरवरी 2024 को भोजपुरी सुपरस्टार और सांसद श्री मनोज तिवारी जी की प्रस्तुति, उनका कार्यक्रम होगा। संगीत के माध्यम से वो लोगों को अच्छा संदेश अपने सभ्यता संस्कृति के बारे में अवगत कराएंगे। अतः मेरी अपील है कि उसमें हमारे गांव, पास पड़ोस, प्रदेश, देश के सभी शुभचिंतक, सभी लोग उपस्थित हों और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अपने संस्कृति से अवगत हों। इन्हीं बातों के साथ प्रणाम, नमस्कार, निमंत्रण स्वीकार करें।